जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपने मिरेकल्स कैसे दिखाते हैं। गुरु जी हमारे कष्टों को छोटे में कैसे निपटवा देते हैं। हमारे पे कोई प्रॉब्लम भी आती है या कोई हेल्थ इशू होता है तो गुरु जी उसको जल्दी से कैसे ठीक कर देते हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी ने उनके हेल्थ इश्यूज़ को कैसे ठीक किया। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर भी मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि अंकल जी ने लास्ट में एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी दिया है। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय शंकर दी सारी संगत ਨੂੰ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सो मैं अज अपना सत्संग शेयर करना चाहुंदा सो जिहदे विच कि गुरु जी दे बा कमाल मैसेज आए और असली मैसेज आए। एक तो हुंदा भी आपां देखो देख संगत सत्संग शेयर करना संगत जी नाल, पर मेरे नाल जो हुंदा मैं प्रैक्टिकली शेयर करदा। मैं कदे कोई झूठ नहीं कीता ते ना ही करूँगा, चाहे कोई मैसेज आवे या ना आवे। तो अचानक गुरु जी ने सपने में और एक साइड में मेरे मामा जी बैठे हुए थे, दर्शन दिए। और मैं नीचे बैठा था, मामा जी चेयर पे बैठे थे थोड़ी दूर। और मैं जैसे कोई गिफ्ट खोलता है ना, कोई बर्थडे गिफ्ट आते हैं तो काफ़ी हो जाता है, मैंने खोला तो उसमें गुरु जी का स्वरूप निकला। तो जब स्वरूप निकला तो क्या हुआ कि मैंने मामा जी को दिखाया तो मामा जी ने देखा और कोई खास रिस्पॉन्स नहीं किया और सिर सा हिला दिया हल्की सी स्माइल देकर। तो संगत जी मैंने क्या किया कि मैंने जब वो कार्टून से स्वरूप निकाला तो मेरे हाथ के ऊपर ही उल्टा गिर गया। मैंने उसको बिल्कुल सही किया। तो एक तो ये था कि येलो चोले वाला जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, अपने ठोडी पे हाथ रखा हुआ है, तो एक तो ये सब रूप था। और उन्होंने कोई ख़ास रिस्पॉन्स मामा जी ने नहीं दिया। उसके बाद मेरी आँखों लगी। तो एक तो मुझे ये नहीं मेरे समझ में आता ये क्या गुरु जी करना चाहते थे और क्या उन्होंने कष्ट काटा या क्या समझाया या उनको अपने साथ जोड़ना चाहते थे, मुझे नहीं पता। ये आप सत्संग के एंड में मैसेज करके बताना संगत जी। और उसके बाद मुझे प्रॉपर माता रानी जी के दर्शन हुए, दुर्गा माँ के प्रॉपर रियल बाल थे, लेकिन है स्वरूप मूर्ति स्वरूप था, लेकिन बाल रियल थे और कोई उसमें डुप्लीकेसी वाली बात नहीं थी। और राइट साइड शिव राधा कृष्ण जी प्रॉपर जैसे खड़े होते हैं, तो ऐसे दर्शन हुए। तो गुरु जी का धन्यवाद है। तो अचानक मैं सुबह स्किन प्रॉब्लम के होने की वजह से मेरी जो थी सैर ख़त्म हो गई थी, करनी कम हो गई थी। मैंने एक वीक बिल्कुल भी सैर नहीं किया, 2 वीक। तो मेरा तो चलना भी मुश्किल था। तो क्या हुआ कि मैंने कुछ भी ऐसे ही किया, चलता रहा, तो मेरे पेट में गड़बड़ होनी शुरू हो गई। तो टांगों में जान सी नहीं है, पता नहीं, एक तो मौसम ऐसा है। तो चलो क्या हुआ कि मैं मन ही मन सोच रहा था गुरु जी मुझे अच्छा कर दो, सही कर दो। तो अचानक मैसेज आने लगा कि तू सवेर दी सैर शुरू कर, तेरा सारा कुछ लेवल च हो जाए। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੈਰ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕੜ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਦੁੱਧੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਹੁਆ ਕਿ
मैं सो गया तो रात को जब मैं अपने बेड पे बैठा हूँ तो एक हॉल सा दिख रहा है और मुझे मेरा बेड दिख रहा है, मैं बैठा हूँ और सामने मेरी भाई बैठी है चेयर पे या कोई और है। तो अचानक जैसे मेरे पास से कोई गुजरता है वैसी मुझे स्मेल निकली और वो स्मेल सी रोज़ की, इतनी अच्छी स्मेल प्रॉपर मैंने जैसे फील किया वो स्मेल आई। और उसके बाद गुरुजी ने मेरे घर में किसी की शादी थी करनी है सिस्टर की, तो उसकी कोई ना कोई, आपको पता ही है शादी आजकल कम ही होती हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं, कुछ ना कुछ कभी एक बार कुछ पसंद नहीं आता किसी को। तो गुरुजी बोले कि तू टेंशन मत लिया कर, तेरे घर में शादी का माहौल बनने वाला है। तो मतलब ऐसे ऐसे गुरुजी ने मैसेज दिए। तो संगत जी समझ सकते हो कि गुरुजी तो अंग संग ही हैं, लेकिन मैं कभी कुछ फालतू में मांगता नहीं। जय गुरुजी, जब उनका जो मंत्र जब वो करता रहता हूँ, उनको याद रखता हूँ। जल पानी खाना जो भी खाते हैं, चाय भी बिस्कुट भी, मैं उनको ब्लेस करवा के ही खाता हूँ। और मतलब उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा स्थान है, अभी बहुत खुश है, उन खास है मेरे लिए। सपने में भी मेरे को एक बार फिर दर्शन दिए कल परसों। तो ये मुझे मालूम नहीं है कैसे देते हैं, या मेरे पे प्रसन्न है, या मेरे कष्ट काट रहे हैं, मेरे को नहीं पता इन बातों का, लेकिन ये पता है कि इनको माना है तो ये मेरी सुन रहे हैं। तो जब भी कहीं आना जाना है तो मेरे अंग संग रहते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा सत्संग। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि बहमों में मत पड़ो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि तू मंदिर चों अपने खंबनी चक दे, तू संदूर चक दे, तू काला कपड़ा चक दे। मैं उदा दे मैसेज नोट इंटरस्टिड कर देना हुन्ना, मैं नहीं कोई चैनल सबसक्राइब करता, तो तुसीं भी ना कराया करो। अजकल गुरु जी का नाम ही बिजनेस बन चुके, ठीक है। कहना चाहिए भी है, नहीं भी, पर हरेक दी अलग मत है। वो करो, मेहनत करो, सही मैसेज दिओ। जिस तरह ये गुरु जी सत्संग चैनल जिहदे उत्ते मैं पा रहा, ये अपना सत्संग चैनल है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ पाओ ਜਿਹੜਾ कि बिल्कुल ही मतलब कि लॉयल्टी ह्यूमैनिटी वाला चैनल है। कोई ये मतलब कि झूठ नहीं है, फ्रेम नहीं, कोई लालच नहीं, सिंपल टू सिंपल रॉ मैसेज ये जो आप पाने सत्संग यही शेयर करते हैं। कुछ ये अपना इन्होंने फिल्टर नहीं यूज़ किया होंगे। तो मैं तो यही चाहुंदा कि इदां दे चैनल नूं ज़्यादा सबसक्राइब करो, शेयर करो, तां जो इस चैनल की ग्रोथ ते अपने मन की ग्रोथ होवे। नहीं तो आप इस चक्कर चो गुरु जी ने आपू कढ़िया तो आप उस चक्कर च पणताड़े च फिर पै रहे हैं। सो मेरे तो नग भी पाए हुए पुखराज वगैरह मैं भी उतार के सुट देते हैं रिंग समेत। सो जय शंकर दी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आपके हेल्थ इश्यूज़ को कैसे ठीक किया, और साथ में आपने ये भी बताया कि कैसे कैसे आपको फेक मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप मंदिर से ये निकाल दो, या फिर आपके घर में लाल धागा है उसको बाहर निकाल के फेंक दो। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। आजकल लोग ऐसे मैसेजेस सुनना बहुत पसंद कर रहे हैं। आजकल मोस्टली संगत को नेगेटिव सुनना बहुत पसंद है, और इसी से हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नेगेटिव पोस्ट या नेगेटिव मैसेजेस को ना पढ़ें, उन्हें इग्नोर करें। और ख़ासकर जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे, तब भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अपने मंदिर से ये निकाल दो या आपके घर में ये चीज़ रखी है। इसलिए संगत जी, हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, हमें किसी भी वहम में नहीं पड़ना है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आपको वहमों में पड़ना है या फिर वहमों से दूर रहना है। अंकल जी, जब भी हमें ड्रीम में गुरुजी आते हैं तो गुरुजी हमें ब्लेस करके जाते हैं, लेकिन जो भी आपने ड्रीम में देखा, हो सकता है गुरुजी उनको अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर उनको भी ब्लेसिंग्स देकर गए हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, घर का एक सदस्य भी गुरुजी के साथ कनेक्ट होता है, तब भी गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। बाकी आप गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी, आपने मुझे जो भी ड्रीम में दिखाया वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ मुझे उस ड्रीम का मतलब समझा दीजिए, या फिर आप थोड़ा सा सब्र कीजिए,
कुछ टाइम में आपको खुद ही गुरुजी के दिखाए हुए ड्रीम का मतलब गुरुजी खुद ही समझा देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।